Hello, hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Now, guys, we start again the grammar parts, especially the easiest one in the beginning, and revise them. So, in that sense or in that very line, I just come to two chapters: synthesis and analysis. Although I am starting only synthesis today, and analysis I will go later on. लेकिन ये सिंथेसिस क्या है और एनालिसिस क्या है, इसको जान लेना ज़रूरी है, और उसको अच्छे तरह से जान लें, क्योंकि ये ग्रामर का एक चैप्टर है। एनालिसिस भी चैप्टर हुआ करता था, अभी है कि नहीं। सिंथेसिस तो अभी कुछ सालों से है, तो ये बदल करके रहा करते हैं। एक ही चीज़ होता है सिंथेसिस एनालिसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि वाक्यों को जोड़ना, जो पार्ट्स होते हैं उनको इस तरह से जोड़ा जाए कि वो कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट लगने लगे, तो उनको कहते हैं हम ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स को एक साथ जोड़ने को हम बोलते हैं सिंथेसिस। और एनालिसिस जो है वो उसका उल्टा है। जब हम जोड़ते हैं और इसके बाद जोड़ने के का अपोजिट होता है घटाना। जब जोड़ते हैं तो उसको घटाते हैं, तो जोड़ना और उसको हटाना। तो एनालिसिस में जो है उसको एक एक करके देखते हैं, उसको हटा करके, उसको तोड़ करके देखते हैं एनालिसिस में क्या होता है। एनालिसिस का पहले एक उदाहरण हम आपको दे लेते हैं और ये फिर इसके बाद सिंथेसिस में आते हैं। जैसे एनालिसिस में कोई सेंटेंस होता है, उसको हम विश्लेषण करते हैं, उसको जोड़ते हैं, नहीं विश्लेषण करते हैं। कैसे विश्लेषण करते हैं? हटाते हैं। जैसे देखिए, what he says seems correct। इसका मतलब होता है जो वो कहता है सही लगता है। जो वह कहता है वो करीब सही लगता है। तो व्हाट ही सेज, यहाँ पर ही छूट गया था, एक सेंटेंस हुआ। व्हाट ही सेज ये एक सेंटेंस हुआ, और ये वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं। तो इसका विशेषण कैसे करेंगे? व्हाट ही सेज को एक जगह कर दीजिए, व्हाट ही सेज ये एक जगह हो गया। दूसरा है इट सीम्स करेक्ट, नहीं सीम्स करेक्ट दूसरा सेंटेंस हुआ, सीम्स करेक्ट ये दूसरा सेंटेंस हुआ। और इसको इट जो है यहाँ पर साइलेंट है, तो ये दो सेंटेंस से मिलकर के बना है कौन? व्हाट ही सेज सीम्स करेक्ट, ये दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, और दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। और फिर और एनालिसिस करते हैं तो हम देखेंगे कि व्हाट ही सेज जो है ये सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? सीम्स का। तो ये तब कहेंगे कि व्हाट ही सेज यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, ये वर्ब का काम करता है, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो सिंथेसिस और एनालिसिस जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा है। जो काम सिंथेसिस में होता है वही एनालिसिस में होता है। एक में जोड़ना होता है, एक में तोड़ना होता है, यही चीज़ होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सिंथेसिस में हम देखते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है, ये चीज़ है, और किन किन चीज़ों से मिलकर के हम इसको जोड़ते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप देख लीजिए, जोड़ने का एक ये तरीका होता है कि जो कंजंक्शन होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये मुख्यतः जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन जो है ये जोड़ने का काम करता है। तो वाक्यों को जोड़ने का एक तरीका है कि आप कंजंक्शन के बारे में जानें।
कंजंक्शन, और कंजंक्शन में दो तरह के कंजंक्शन होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन होते हैं, इनका बहुत अहम रोल होता है वाक्यों को जोड़ने में। यू फॉलो माय पॉइंट? तो हमने आपको बताया कि कंजंक्शन जो है ये बहुत उपयोगी होते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो कंजंक्शन को सिंथेसिस में रखा, सिंथेसिस के अंतर्गत आता है कि हम सिंथेसिस में कंजंक्शन का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं। तो एक ऐसा चीज़ हो गया, और इसके बाद जो डिटेल में होगा, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, इसके अलावा पार्टिसिपल से भी जुड़ते हैं सेंटेंसेस, और तरीके हैं जिससे जुड़ते हैं, लेकिन मुख्यतः हम जो इसको देखेंगे आज हम कुछ इस तरह के स्टेट नॉट क्लासिफाइड जो है वो जोड़ने का तरीका बताएंगे, बल्कि सिंपल बताएंगे, जिससे आपको पता चले कि हम इस चैप्टर में इंटर कर रहे हैं। वो चैप्टर है सिंथेसिस। तो हम यहाँ एक और चीज़ देखेंगे, जैसे कोई चीज़ है, जैसे शी इज पुअर, और शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। अब इन सेंटेंस को, इसको जोड़ने के लिए आपको ये बहुत सरल चीज़ है। एक तो है कि हम एंड लगा के जोड़ते हैं, बट लगा दें, लेकिन इसको सही चीज़ में जोड़ने के लिए शी इज पुअर, और इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, शी इज पुअर but unhappy, she is a poor but happy, sorry, she is poor but happy। क्यों यहाँ but का प्रयोग हो गया? but कंजंक्शन है, और but का इसलिए प्रयोग हो गया कि इसमें कुछ बताता है। but जो है ये कंट्रास्ट बताता है। कंट्रास्ट का मतलब कि इधर का और इधर का कंट्रास्ट है। जैसे वो गरीब है और वो सुखी है, तो दोनों एक कंट्रास्ट चीज़ है कि जो गरीब आदमी होता है तो वो दुखी होता है, लेकिन यहाँ गरीब है और वो गरीब है और सुखी है, तो ये कंट्रास्ट है। तो जो जितने भी सेंटेंस होते हैं, अगर इसमें बट का प्रयोग है तो समझिए कि कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट का प्रयोग हुआ है। और जिसमें मिलाने का भी प्रयोग होता है, जैसे देखो जिसमें मिलाने का, जैसे यस यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफी। अब इसको ये भी बहुत सरल, ये बहुत ही सरल है। शी कैन हैव टी एंड शी कैन हैव कॉफी। शी कैन हैव टी प्लस शी कैन हैव कॉफी, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो जो कॉमन होंगे शी कैन हैव ये हो गया, तो इसको लिखिए शी कैन हैव कॉफी और टी। अच्छा, आप यहाँ एंड भी लगा सकते थे, शी कैन हैव कॉफी एंड टी, लेकिन ये चीज़ नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव फ्यूल है। या आप कॉफ़ी पीजिए या टी पीजिए, दोनों को भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं किया जाता कि आप एक कप टी पियेंगे फिर इसके बाद एक कप कॉफ़ी पियेंगे, ऐसा दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक, तो सी कैन हैव कॉफ़ी और टी, यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है और ये बात खत्म हो गया। इसके अलावा और देखें, अच्छा, जैसे he was डकैत, he was a डकैत, और he was jailed, he was jailed। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सो का प्रयोग करेंगे, कार्य कारण बता रहा है। तो he was डकैत, he was a डकैत, a डकैत। So he was jailed। अब यहाँ सो का मतलब हो गया इसलिए उसको जेल हुआ। वो डकैत था, तो डकैत का भविष्य होता ही है जेल। तो ही वॉज डकैत, ही वॉज जेल, तो यहाँ पर इसलिए का प्रयोग हुआ है। और एक और देख लो, मोती वॉज पनिश्ड एंड हरी वॉज पनिश्ड। मोती वॉज पनिश्ड एंड हरी वॉज पनिश्ड, ये भी बहुत सरल है। मोती वॉज पनिश्ड एंड हरी वॉज पनिश्ड, तो इसको क्या, मोती एज वेल एज हरी वॉज पनिश्ड। मोती